Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover sensitivity analysis. Let's continue sensitivity analysis. So in last class I covered how to calculate sensitivity with the help of SOC approach. Okay. So in this class I am going to cover how to calculate sensitivity with the help of MOS approach. MOS approach means margin of safety approach. Okay. So अब क्या था, SOC approach से क्या करते थे, उसमें हम एक परसेंटेज पिक कर लेते थे। परसेंटेज किसके बेसिस पे पिक करते थे, उसमें ईयर के बेसिस पर, कि ईयर को हमें ऐसी परसेंटेज लाना है जिससे कि ईयर किस में आए, होल नंबर में आना चाहिए, किस में पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इजंट इट। और उसके बाद क्या करते थे, उसका इम्पैक्ट डालते थे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पर। अब फैक्टर का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लाइफ फैक्टर, डिस्काउंट रेट, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। ओके। सो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे सेलिंग प्राइस में अगर कोई चेंज लाते हैं तो उससे एनपीवी कितनी डिक्रीज होती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, एनपीवी पर। सेम और क्या, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कितने जो परसेंट इंक्रीमेंट से उससे क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। जितने परसेंट इंक्रीज करते थे उससे क्या करते थे, कितने परसेंट एनपीवी चेंज होगी, कितने परसेंट से एनपीवी चेंज होगी उसमें। और वैसे फिक्स्ड कॉस्ट में क्या, कितने परसेंट जो परसेंटेज हम चूज करते थे उसको क्या करते थे, उतने परसेंट से फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाते थे। उसे बढ़ाने से कितने परसेंट एनपीवी में चेंज होगा, कितने परसेंट एनपीवी फॉल करेगी। SOC अप्रोच का मतलब क्या, कम करना, शॉक देना प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या, इसमें क्या है, एमएस अप्रोच में इसके रिवर्स है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एनपीवी को जीरो लाना होता है। मतलब अगर एनपीवी 10,000 है तो 10,000 को जीरो करने से तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उसमें क्या होता था, उसमें सेलिंग प्राइस पर इफेक्ट करने से एनपीवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने परसेंट से एनपीवी कम होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है, एनपीवी को जीरो करने से, सपोज पहले 10,000 एनपीवी, जो प्रेजेंट एनपीवी कैलकुलेट की थी वो कितनी 10,000 है, अब उसे जीरो करेंगे तो जीरो करने से सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर क्या इम्पैक्ट होगा। और वैसे ही, और जीरो करने से एनपीवी को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और क्या फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा, ईयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें भी डिफरेंट फैक्टर को कैलकुलेट, डिफरेंट फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस को, सेंसिटिविटी को। ओके। सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम SOC अप्रोच। ओके। इसमें रिवर्स क्या है, इसमें रिवर्स है कि जो एनपीवी से जीरो करेंगे तो जीरो करने से सेलिंग प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोजेक्ट की लाइफ पर, और क्या है उसमें जो फैक्टर की वैल्यू होगा फैक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट इज एमओएस अप्रोच। ओके। अब देखो क्या लिखा है इसमें, देखो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अप्रोच, कैसे एमओएस अप्रोच भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या लिखा, अंडर दिस अप्रोच वी फाइंड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट फैक्टर। हम इसमें रिवाइज्ड वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसमें क्या करते हैं, रिवाइज्ड एनपीवी फाइंड करते थे, अब यहाँ पर रिवाइज्ड फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और क्या, एंड दी क्या लिखा, दिस परसेंटेज चेंज इफ एनपीवी इज जीरो। और इसमें क्या करेंगे, इन फैक्टर्स में कितना चेंज होता है जिससे कि एनपीवी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब जीरो का मतलब 100% एनपीवी में चेंज होगा। जैसे 10,000 एनपीवी है तो इसे जीरो करना है, तो ये कितना 100% से क्या हो रही है, 100% डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फॉल कितने से हो रही है, 100% से फॉल होगी एनपीवी, ठीक है। अगर 100% से एनपीवी फॉल होती है तो सेलिंग प्राइस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि 100% से एनपीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके। 100% से फॉल हो जाए। और उसके लिए क्या करते हो, पहले तो प्रेजेंट एनपीवी, जैसे सेमला क्या करते थे, उसमें क्या था, प्रेजेंट एनपीवी पहले कैलकुलेट की थी नॉर्मली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए थे, उसमें अलग अलग फैक्टर्स पर क्या कहते हैं, एप्लीकेबल क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी करना था। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें पता लगाना है कि अगर एनपीवी को जीरो करते हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और एनपीवी जीरो लाने के लिए अगर लाते हैं तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम एनपीवी को क्या कर देते हैं, इसे जीरो करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और
ईयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टाइम गिवन होगा अगर एनपीवी को 0 करते हैं। ओके, तो इसमें ये है, तो इसे क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो पहले। नाउ अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि एमओएस अप्रोच को एमओएस अप्रोच से सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो आपकी बुक में तो ये वाला क्वेश्चन, या आपकी बुक में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, आपकी बुक में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। ओके, सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिगार्डिंग। ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें, देखो स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है, XYZ Limited is considering a project for which the following estimate are available। क्या लिखा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 10 लाख, सेल्स प्राइस यूनिट कितनी है 60 पर यूनिट, कॉस्ट यूनिट कितनी है, कॉस्ट यूनिट सेल्स यूनिट है 60, कॉस्ट यूनिट कितनी है इसमें 40 रुपीज, सेल्स वैल्यू कितनी है, सेल्स वैल्यू देखो अलग अलग दी है इसमें ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर की है 20,000 यूनिट और सेकेंड ईयर की है 30,000 यूनिट एंड थर्ड ईयर की है 30,000 यूनिट। अब क्या लिखा, डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम, डिस्काउंटिंग रेट कितना, डिस्काउंट फैक्टर 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। क्या लिखा, पैरामीटर्स, फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या लिखा, सेल्स प्राइस का क्या निकालना है, सेंसिटिविटी करना निकालना है, उससे मेजर करना सेंसिटिविटी सेल्स प्राइस पर यूनिट का, यूनिट कॉस्ट से निकालना है, सेल्स वैल्यू से निकालना है, इनिशियल आउटले से निकालना है, इनिशियल आउटले का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और क्या प्रोजेक्ट लाइफ से निकालना है। इसमें 5 सेंसिटिविटी निकालने हैं, जिसमें और क्या होता है इसमें बताया था, जिसकी सेंसिटिविटी जितनी कम होगी, लो होगी, वो क्या है, मोर सेंसिटिव माना जाएगा इसमें। ओके, लोअर इज मोर सेंसिटिव। ओके, सेंसिटिव। तो देखो अब मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है। ओके, आप पहले क्या निकालना, पहले हमेशा नॉर्मल एनपीवी निकालनी होती है प्रोजेक्ट की, नॉर्मल एनपीवी क्या निकल जाएगी, देखो अब नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं पहले, कैलकुलेट एनपीवी। ओके, इसमें क्या है, सेल्स, इसमें ईयर वाइज अलग अलग ईयर है ना, तो ईयर 1 आ जाएगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ओके, ईयर 1, अब देखो सेल्स, अब इसकी सेल्स कैसे आएगी, इसकी सेल्स आएगी, देखो ईयर 1 में कितने सेल्स हो रहे हैं 20,000 और सेल्स वैल्यू कितनी है 60, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 60,000 इंटू में 20,000 कितना हो गया 12 लाख। ओके, और उसी तरह करो थर्ड ईयर में 60 को 30,000 से, को 30,000 से मल्टीप्लाई करो 18 लाख, ये आया 18 लाख सेल। अब इसमें भी कितनी है, थर्ड ईयर में भी 30,000 यूनिट को सेल करने हैं, तो 30,000 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18 लाख। ओके, अब इसमें से लेस कर दो क्या, कॉस्ट, जो भी यूनिट कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, ना तो ये क्या बोला यूनिट कॉस्ट पर यूनिट दी है, तो ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, पर यूनिट कॉस्ट दी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट गिवन ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो इसे इग्नोर कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी, 40 इंटू में 20,000, ये आ गया 8 लाख। ओके, अब उसी तरह नेक्स्ट करो 30,000 इंटू में 40, ये आ गया 12 लाख, और नेक्स्ट भी सेम यूनिट्स है, तो उसमें भी कितना है 12 लाख। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो निकल के आएगा वही क्या होगी, CF80 आएगा, क्या होगा वही CF80 होगा, CF80। ना तो यहाँ पर टैक्स रेट दिया है, इसमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि टैक्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और फिक्स कॉस्ट भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या है, वही है CF80। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा 6 लाख, इसमें भी 6 लाख। अब इसकी एनपीवी निकाल दो। अब इसमें देखो सबकी CF80 अलग है, तो एनपीवी कैसे निकलेगी, अलग निकालेंगे। अब मतलब सबको क्या कैसे निकालेंगे इसकी एनपीवी, एनपीवी इक्वल टू क्या करेंगे 4 लाख अपॉन में 1.1 प्लस में 6 लाख अपॉन में
1.1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकेंड ईयर की है, इसलिए 2 लिया पावर में, और इसमें लो थर्ड ईयर में क्या करेंगे 6 लाख अपॉन 1.1, इसको पावर यहाँ पर कितने थर्ड ईयर की, और माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 10 लाख। ओके, जो निकल जाएगी वो क्या हुई एनपीवी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखो 4 लाख डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू उसके बाद क्या 6 लाख डिवाइड बाई 1.1 2 टाइम करेंगे, अब एमआरसी कर दो, फिर से एक बार बंद कर दो, फिर से एमआरसी कर दो, कितना आ गया 13,10,293। ये माइनस करो कितनी 10 लाख। ओके, 10 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,10,293, 3,10,293, ये एनपीवी आ गई। ओके, ये है प्रेजेंट एनपीवी। अब क्या करेंगे, अब हमें एनपीवी को क्या करना है जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर जीरो करेंगे तो उससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो पहला क्या है एमएफ, इसे क्या कहते हैं, और क्वेश्चन में कभी कभी गिवन नहीं होगा कि तुम्हें कौन से अप्रोच से कैलकुलेट करना है, एसओ अप्रोच से या एमओएस अप्रोच से, तुम्हें खुद चूज करना है, विच इज बेटर फॉर यू कैन चूज दैट। ओके, सो एज फॉर योर चॉइस यू कैन कैलकुलेट सेंसिटिविटी। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या है, विद द respect of sales unit, नहीं सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, एसपी करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं क्या है, से रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस where NPV इक्वल टू कितने होनी चाहिए 0। हमें ऐसे सेलिंग प्राइस पता करना जिससे एनपीवी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ओके, अब क्या है, तो इसमें क्या लेते हैं, लेट्स एक्स सेलिंग प्राइस, एक्स मान लेते सेलिंग प्राइस को। ओके, अब करो, देखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और यहां पर ले लो टोटल। ओके, ये 1 ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये पर्टिकुलर। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सेल्स, हमें सेल्स ही तुम्हें पता करनी है, तो सेल्स यूनिट क्या करते हैं, ये कितना है, फर्स्ट ईयर में 20,000 और एक्स है ना, जब एक्स के यहाँ पर एक्स माना है सेलिंग प्राइस को, तो एक्स कितना सेलिंग प्राइस होगा जिससे एनपीवी का हो 0। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में देखो आई मीन सेकेंड ईयर में, देखो सेकेंड ईयर में उसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर करो, यहाँ पर क्या आएगा 30,000 इंटू में एक्स क्या है सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस ही पता करना है। ओके, अब इसमें से लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल गई थी 8 लाख। ओके, 8 लाख, यहाँ पर कितनी थी 12 लाख थी। ओके, यहाँ पर कितनी आई थी, यहाँ पर भी 12 लाख थी। ओके, अब इसके बाद क्या निकल के आता था, यहाँ पे जब ये माइनस करते हैं तो CFAT आ जाता था, तो CFAT, तो क्या करेंगे, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है CFAT, तो क्या करेंगे 20,000 एक्स माइनस में
8 लाख। ओके, इसमें भी ऐसे करो, क्या है 30,000 माइनस में 12 लाख। ओके, और उसी तरह इसमें भी करो 30,000 एक्स माइनस में 12 लाख। ओके, अब CFAT आ गया, और CFAT आने के बाद क्या करते हैं, उसको डिस्काउंटिंग कर देते हैं। डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% से। अब करो, देखो 1 डिवाइडेड 1.1 0.0991.8264.7513। ओके, ये करना है। अब क्या करते हैं, देखो अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, पीवी निकाल लेते हैं। इनके क्या निकाल लेते हैं, पीवी। यूनिट्स में पीवी निकाल लेते हैं। देखो कैसे पीवी निकालो, इनकी पीवी कैसे निकलेगी, देखो 20,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, इसको कर दो m प्लस कर दो। ओके, इसकी भी पीवी निकालो, कितने है 30,000 डिवाइड बाय 1.1। इसमें एक तो सेकेंड की तो 2 बार करेंगे, 1 2 MRC कर दो। अब दोनों यूनिट सेम है तो एक बार फिर से एक बार क्या कर दो, इक्वल टू कर दो, इक्वल टू, फिर उसका क्या कर दो, m प्लस कर दो। क्या आ गया, इसका MRC कर दो। अब क्या आ गया, देखो 65,515 ये यूनिट है। तो ये क्या पीवी आ गई ना, पीवी टोटल पीवी कितना आएगी, टोटल पीवी आएगी x। ओके, तो ये क्या, ये शॉर्टकट है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये लंबा जाएगा, खींचेगा। यहाँ पर क्या है, ज्यादा वर्किंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल इसका क्या करते हैं, टोटल एक साथ कर लेते हैं। ओके, अब इसकी भी एनपीवी निकालो। इसकी एनपीवी कैसे निकलेगी, देखो 8 लाख डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू, उसका m प्लस कर दो। उसका क्या करना है, 12 लाख डिवाइड बाय 1.1, सेकेंड ईयर के 1 2 सेकेंड ईयर आगे m प्लस कर दो। और उसका क्या करना है, 12 लाख डिवाइड बाय 1.1, कितने ईयर के 3, तो 1 2 3, तो m प्लस कर दो, इसे कर दो MRC कर दो। MRC करोगे कितना आ गया, ये आ गई कितनी है, ये 26,20,586 26,20,586। ठीक, अब उसी तरह क्या निकालेंगे, CFAT कैसे निकालेंगे, CFAT निकालेंगे 65,515 माइनस में x माइनस में कितना आएगा, 26,20,586। ओके, अब हम ये शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें क्या है, वर्किंग ज्यादा बनेगी। तो हमने क्या शॉर्टकट करते हैं ना, तो शॉर्टकट से क्या है, जल्दी हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग क्या है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम सेव होगा उसमें। ओके, अब क्या करना है, देखो ये तो आ गया। अब क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद जो इसमें से ये निकालते हैं तो क्या आता है, इसमें से पीवी आता है, पीवी। ठीक है, पीवी आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, पीवी निकालने को इसके लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, एनपीवी। और एनपीवी में क्या करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ना। अब एनपीवी में क्या करते हैं, एनपीवी के लिए क्या करते हैं, नहीं देखो पीवी में से अब जो पीवी आएगी उसमें से क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख है। ओके, ये से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, और ये भी माइनस हो रही है। ठीक है, ये पीवी थी। अब देखो क्या करना है, अब एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी देखो ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, तो माइनस प्लस हो गया ना, प्लस। तो क्या आ गया, देखो 65,515 एक्स माइनस में 36,20,586। ओके, ये आ गया। अब ये क्या फैक्टर बन गया, अब फैक्टर बन गया। अब इसको क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो।
देखो इधर ही कर देते हैं। यहाँ पर कर दो, स्पेस कम है इसलिए ये कर लेते हैं। क्या लिखा? अब फैक्टर क्या दिया है? फैक्टर में अब देखो क्या करेंगे, ये कंडीशन बन के आ गई ना, ये फैक्टर क्या, अकॉर्डिंग कंडीशन। यहाँ पर लिखो, पहले हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन। अब अकॉर्डिंग कंडीशन क्या करना है? देखो अब इसमें निकाल लो, क्या निकालना है? अब इसमें निकालना है सेलिंग प्राइस, एसपी पर यूनिट निकालनी है, एसपी पर यूनिट। क्या करेंगे? अब देखो 65,515 एक्स माइनस में कितना? 36, 20, 586। और जब इसमें से माइनस करेंगे एनपीवी कितना होना चाहिए? एनपीवी होना चाहिए 0, एनपीवी 0 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 0 रह गया। देखो कितना है? 36,20,586। ठीक है, अब कर दो इसको। जब इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस 10 लाख अब इसको, इस फैक्टर को क्या, इसको क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन है उसे क्या सोल्व कर दो। 60,515 कितना आएगा? देखो 55.26 रुपीज पर यूनिट, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो पहले कितनी थी इसमें, पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 60 थी। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 55.26। अब क्या निकालना है? परसेंटेज फॉलिंग सेलिंग प्राइस। अब निकालो परसेंटेज फॉल इन सेलिंग प्राइस। तो परसेंटेज फॉल इन सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? देखो पहले थी 60, अब कितनी होगी? 55.26 अपॉन में 60। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो अब 60 माइनस में 55.26 डिवाइड बाई 60 इंटू में 100, 7.9%। इसका मतलब क्या है? अगर 7.9% से क्या चेंज होती है? सेलिंग प्राइस चेंज होती है, कम होती है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट से कितने परसेंट से जीरो हो रहा है? 100%, डबल से हो रहा है। मतलब 100% चेंज होगा कितने? प्रॉफिट में। तो ये क्या है? लेस सेंसिटिव है या मोर सेंसिटिव है? यहाँ पर देखो 7.9% जब सेलिंग प्राइस को डिग्री करते हैं तो एनपीवी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कितने परसेंट से? 100% से। मतलब 100% चेंज हो रहा है कितनी? एनपीवी में। जब कितना? सिर्फ 7.9% से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है सिर्फ। ठीक है, मोर सेंसिटिव है ये, है ना, ये मोर सेंसिटिव है। ओके, तो ये मोर सेंसिटिव हो गया। ओके, तो ये था पहला किसने निकाला था? सेलिंग प्राइस पर। तो देखो पहले निकाला था, ये देखो पहले ये कैलकुलेट किया था। ओके, पहले ये कैलकुलेट किया पूरा, फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर है। ठीक है, तो पहले इसे लिखना है, तो उसके बाद दूसरे में ये लिखना है। ओके, अब यहाँ पर स्पेस कम है व्हाइट बोर्ड पर, तो आप क्या करना है? आप उसके नीचे कंटिन्यू करना है इसे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। नाउ अब वेरिएबल कॉस्ट से सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, वेरिएबल कॉस्ट से हमने क्या सेलिंग प्राइस से जब कैलकुलेट किया था कितना? 7.9% चल रहा था उससे। जब 7.9% से चेंज हो रहा था क्या सेलिंग प्राइस, तो 100% किसमें? प्रॉफिट पर चेंज आ रहा था। मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट से चेंज हो रहा था? 100% से। ओके, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट में विद रिस्पेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, पर यूनिट है ये। अब क्या लिखा यहाँ पे? तो क्या है? रिक्वायर्ड इज द प्राइस
इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट विच क्या होना चाहिए, एनपीवी 0। हमें एक ऐसा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता करना है जिस पर एनपीवी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और करंट की हमारी एनपीवी कितनी है, 3,10,293 है। ओके, अब क्या करना है, देखो सेम वैसे ही करते हैं। थर्ड ईयर ये आ गया, फोर्थ ईयर। ओके, अब देखो ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, अब क्या करना है, पहले सेल्स यहाँ कितनी थी, यहाँ देखो कितनी थी सेल्स, इसको इससे करोगे तो 12 लाख की सेल्स, 12 लाख सेल्स आ गई। अब उसी तरह करो, ये कितनी है, 18 लाख, 18 और ये कितने, ये टोटल है। यहाँ पर टोटल पीवी करेंगे, यहाँ पर पीवी निकाल लेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, और यहाँ पर कितना है, ये 80 लाख। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, लेट्स एक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, एक्स तो क्या है, यूनिट कितनी सेल हो रही थी, 20,000, और एक्स कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक्स वेरिएबल कॉस्ट 30,000 मल्टीप्लाई एक्स, 30,000 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, कितना है, 12 लाख डिवाइड बाय 1.1, एक से क्या कर देंगे, 1.1 डिवाइड क्या करेंगे उसको, देखो 12 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1.1, तो ये क्या प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1 ईयर की, इसको हम प्लस करेंगे। उसी तरह क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइड बाय 1.1, ये 2 ईयर का है ना, सेकेंड ईयर का, तो 1 2 टाइम करेंगे, प्लस एम प्लस, ये देखो सेम ही है, तो एक बार हम इक्वल टू कर दो, एम प्लस कर दो, ये कितना आ गया, 39,30,000 879 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसका भी वही निकाल लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, जो पहले आई थी वही आएगी यहाँ पर भी, देखो 20,000 डिवाइड बाय 1.1 1 ईयर की, अब 30,000 डिवाइड बाय 1.1 सेकेंड ईयर की, तो 1 2 एम प्लस, और सेम है ना यूनिट, तो एक बार इक्वल टू कर दो, एम प्लस कर दो या मार्क्स कर दो, तो सेम यूनिट्स आएगी जो वहां पर आई थी फर्स्ट वाले में, 65,515 एक्स। ओके, अब क्या करना है, और CF80 कैसे निकालते हैं, CF80 कैसे निकालते हैं, देखो CF80 यहां पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 39,30,879 माइनस में 6,65,515 एक्स। ओके, अब इसमें क्या माइनस करते हैं, CF80 में, अब यहां पर क्या करते हैं, इसमें से क्या कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, हमने फैक्टर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो इसकी क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। ओके, 10 लाख माइनस करोगे, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, तो ये देखो ये माइनस करेंगे, इसमें से कितने आ गई, 29,30,879। ओके, 29,879 माइनस में 65,515 एक्स। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, अभी क्या आ गया, अब इसे सोल्व कर दो, इसे ये सोल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन बन के आ गई ना,
इक्वेशन बन के आ गई। अब क्या करना है, सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन को सोल्व करो, इक्वेशन है ना, इक्वेशन, और हमें क्या करना है, एनपीवी 0 करनी है। क्या है, 29,30,879 माइनस में 65,515 एक्स इक्वल टू 0। एनपीवी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, एक्स यहाँ जाएगा इसमें, और क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। क्या आ गया, 29,30,879 डिवाइड बाई 65,515 कितना है, 44.74। ओके, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी पर यूनिट निकल गई, 44.74। और एग्जिस्टिंग कितनी थी, पहले थी वेरिएबल कॉस्ट कितनी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 40। अब कितने हैं, 44। मतलब अगर एनपीवी को क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो उसकी कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 44 रुपए 74 पैसे होने चाहिए। इसको परसेंटेज में निकालो। अभी क्या इंक्रीज है ना, तो अब इंक्रीज में निकालेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। परसेंटेज इंक्रीज करके निकालेंगे, देखो कितना है, 44.74 माइनस में एग्जिस्टिंग 40 और अपॉन में 40 इंटू में 100। परसेंटेज के लिए 100 कर दो, करो जल्दी से। देखो 44.74 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100 कितना है, 11.85%। 11.85%। मतलब अगर 11.85% से क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एनपीवी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये, तो एनपीवी कितने परसेंट से चेंज होगी, 100% से। इसका मतलब है अगर 11.85% से क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो 100% से क्या है, एनपीवी डिक्रीज हो जाएगी 100% से। मतलब 3,10,293 है, उसको क्या 0 हो जाएगी। मतलब 100% से चेंज हो गई ना, कम हो गई ना। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसे भी लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, जल्दी करो। ओके, और यहाँ पर इसे लिख दो, कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट में कितनी आ रही है, 11.85%। चलो करो जल्दी। नाउ अब वैल्यूम से करते हैं, वैल्यूम से सेंसिटिविटी निकालते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है सेल्स वैल्यूम। सेल्स वैल्यूम वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम। देखो अब इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इज टू सेल्स वैल्यू वेयर एनपीवी क्या होनी चाहिए, एनपीवी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल्स वैल्यू देखो सबकी अलग अलग दे रखी है। ठीक है, जब सबकी अलग अलग दे रखी है तो इसमें करना, एक ईयर की वैल्यू क्या मानना है, एक्स मानना है। ओके, ये ध्यान रखना है। इसमें देखो क्या करना, देखो एज सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू में, ओके, सेल्स वैल्यू ऑफ ईच ईयर, सेल्स वैल्यू ऑफ ईच ईयर इज नॉट constant. So be assuming x नहीं, थर्ड ईयर सेल्स वैल्यू एज एक्स। ओके, इसमें थर्ड ईयर की जो सेल्स वैल्यू है उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, आप इसमें किसी भी एक कोई ईयर की वैल्यू को क्या मान लो, एक्स मान लो। ओके, आंसर सही में आएगा।
ये ध्यान रखना है। तो अब देखो क्या करना है यहाँ पर, अब क्या था ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जब क्या है, जब सेल्स वॉल्यूम अलग अलग हो तो हम किसी एक ईयर की क्या मानते हैं, सेल्स को एक्स मानते हैं। ओके, अब देखो क्या करना है यहाँ पर, अब ईयर 1 2 3 ये क्या है, टोटल पीवी है। ओके, अब यहां पर देखो सेल्स वैल्यू निकालो, सेल्स वैल्यू कितनी है, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कितनी है, देखो सेल्स वॉल्यूम यहां पर है 20,000 यूनिट, यहां पर कितने 30,000 यूनिट, और यहां पर क्या है, इसे एक्स माना है इस वाले को। ओके, अब क्या है, सेल्स, सेल्स कितनी है, सेल्स इसकी कितनी है 12 लाख है, इसकी 18 लाख। ओके, और इसको क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 60x, हमें वैल्यू पता नहीं वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो हम क्या करें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट है 8 लाख, इसमें है 12 लाख। ठीक है, यहाँ पर यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट लेंगे कितने 40। ओके, 40x। अब यहाँ पर जो करो, अब क्या निकल आएगा, CF 80 आ जाएगा, CFAT यहाँ पर कितना आएगा 4 लाख, यहाँ पर 6 लाख, अब यहाँ पर कितना है 20x। अब इसका करो फैक्टर निकालो, पीवी करो इसकी डायरेक्ट, देखो 4 लाख डिवाइड बाई 1.1, 1 ईयर का है, एम प्लस ये सेकेंड ईयर के लिए ना 6 लाख, CFAT इसका 1.1, एम प्लस करो 2 टाइम 1 2, अब एम प्लस करना है, एम प्लस नहीं इक्वल टू 2 टाइम करना है, और MRC कर दो उसका, उसका क्या कितना है, ये है 8 लाख, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है CFAT की, तो कितनी है 8,59,504। ओके, अब इसकी भी निकालो प्रेजेंट वैल्यू 20 अपॉन में 30 की ना, तो 1.1 करो, 3 टाइम इक्वल टू करो 1 2 3, कितनी आई प्लस, क्योंकि हम इसे प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे, अब प्लस करो कितनी है 15x कर दो, इग्नोर कर दो पॉइंट्स को। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें से लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख है, 10 लाख आ गया। अब क्या करना है, माइनस कर दो 10 लाख माइनस करो, इसमें से 10 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 लाख माइनस करना है, 10 लाख माइनस 859,504, ये आएगा 15 माइनस में 15x माइनस में कितना है 1,40,000, 1,40,496। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसकी वो निकाल दो, ये इक्वेशन आ गई ना, इक्वेशन गिवन इक्वेशन, अब गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी एनपीवी, वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कितनी हमें इसमें यूनिट्स को और सेल करना चाहिए, कितनी यूनिट सेल करनी चाहिए जिसकी एनपीवी का आ जाए 0 आ जाए। ओके, तो करो इसका 15x माइनस 1,40,496 इक्वल टू 0, एनपीवी कितनी आनी चाहिए 0। ओके, तो क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो क्या है यहाँ पर 1,40,496 अपॉन में 15, ये यहाँ पर x इक्वल टू
इसका मतलब है 3,366 यूनिट्स को क्या करना है, यूनिट्स करनी है क्या, सेल किसकी, ईयर थर्ड में कितनी यूनिट सेल करनी है, 9,366। तो क्या एनपीवी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अब परसेंटेज फॉल इन सेल्स वैल्यू, परसेंटेज फॉल इन सेल्स वैल्यू। देखो पहले की सेल्स वैल्यू कितनी है, सेल्स वैल्यू पहले की कितनी, इसकी टोटल करो कितनी है पहले की, 60 60 80,000 80 और प्लस, और रिवाइज वाली करो, रिवाइज में क्या है, सिर्फ चेंज किस में आया, रिवाइज प्लस नहीं करना, माइनस करना है, माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 80,000 आएगा, 80,000 यूनिट। ओके, डिनोमिनेटर में। अब देखो सिर्फ किसमें रिवाइज, किसमें चेंज किसमें आया, इसमें कितनी यूनिट सेल करनी है, 9,366, और बाकी की तो सेम ही है ना, तो ये कितना है, ये है 20,000, 20 तो 30 कितना हो गया, 50 प्लस में कर दो 9366, ये रिवाइज सेल्स वैल्यू आ गई, रिवाइज सेल्स वैल्यू कितनी है, 59,366। ओके, 59,366 कह रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, और सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, थर्ड ईयर में कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, 9,366, तो ये आ गया उसकी रिवाइज सेल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड माइनस कर दो, 80,000 से माइनस करो 59,366, और इसको डिवाइड कर दो 80,000 से, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 से करो, कितना आ गया ये 25.79%, ये है थर्ड में। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर सेल्स वैल्यू 25.79 से मतलब 25.79 से चेंज होती है तो एनपीवी 100% फॉल करेगी, 100% मतलब 100% से चेंज होगी, तब जाके 0 होगी एनपीवी। ओके, अब वीडियो फोन करो, इसे लिख लो। नाउ अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करें जिससे एनपीवी का हो जाए 0। अब इसमें बहुत ही इजी है, इट इज वेरी इजी इन केस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इज टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट वेयर एनपीवी इक्वल टू कितनी है, 0। देखो अब क्या है, पहले कितनी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, और एनपीवी कितनी आ रही है, 3,10,293 आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसमें क्या करना है, तो पहले कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, और एनपीवी कैसे निकलती है, एनपीवी निकलती है सी फैट जो भी प्रेजेंट वैल्यू दी है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब सी फैट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू जितनी दी है उसमें से क्या कर देते हैं, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो क्या आ जाती है उसमें, एनपीवी आ जाती है, एनपीवी आ जाती है। तो अब क्या करना है, अब इसे एनपीवी को क्या करना है, 0 करना है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी माइनस करेंगे, मतलब क्या है, जब हम एनपीवी को 0 करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इतने से क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 3,10,293 से, तो एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। ये इसमें सिर्फ दिमाग लगाना इसमें क्या, देखो फिर से ध्यान से सुनो। आप देखो जब हम एनपीवी निकालते एनपीवी निकालते तो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो अब जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दे तो उसको क्या आ जाती थी, एनपीवी आ जाती। तो अब क्या करेंगे, जो एनपीवी आई हुई है उसी को क्या कर दो, उतने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दो, तो एनपीवी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें क्या है, तो इसका मतलब क्या है, जो एनपीवी आई है उसी को क्या कर दो, उतने से इंक्रीज कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, 3,10,293। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज है, क्या है, इंक्रीज बाय 3,10,293।
इन ऑर्डर टू एनपीवी 0। एनपीवी 0 करने के लिए कितने से बढ़ाना है? 3,10,293 से। अब क्या निकालना? परसेंटेज इंक्रीज इन, अभी यहाँ पर इंक्रीज हो गया, क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो क्या निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज इन किसमें? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। परसेंटेज इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकलेगा? देखो अब नई वाली कितनी है? 13,10,293 माइनस 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू में 100। ओके, अब देखो 13,10,293 माइनस 10 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, ये है 31.03%। इसका मतलब क्या है? अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 31.03% से इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी कितने परसेंट चेंज होगी? 100% से चेंज होगी, 100% से कम हो जाएगी। ओके, तो अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। अब क्या है? लाइफ गिवन है, लाइफ 5 का लाइफ, प्रोजेक्ट लाइफ ये लास्ट है। इसके बाद क्वेश्चन एंड हो जाएगा। प्रोजेक्ट लाइफ में क्या देखो? रिक्वायर टू फाइंड लाइफ वेयर एनपीवी कितने हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसमें देखो, इसमें क्या दिया है? अब एनपीवी मतलब लाइफ स्केल निकालेंगे, जहां पर क्या होना चाहिए? लाइफ का मतलब जहां पर पीवी ओ सीएफ 80 इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना, तभी तो वहां पर क्या आ जाएगा? तो एनपीवी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें क्या? पेबैक पीरियड निकालना पड़ेगा, है ना, पेबैक पीरियड। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंटिंग रेट भी दिया 10% से, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। ओके, तो यहाँ क्या निकालना है? डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। सो वी नीड टू रिक्वायर डिस्काउंटिंग पेबैक, ये पेबैक है। ओके, पेबैक पीरियड। अब इसमें देखो क्या है? ईयर दिया है, ईयर कितना है? 1 2 3 और CF 80 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना दिया है? देखो CF 80 कितना है? देखो 4 लाख 6 लाख और 6 लाख। अब यहां पर क्या इसमें कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे, पीवीएफ लगाएंगे इधर 10% का, एट द रेट 10% का निकालो, कर दो। इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या करना है? 4 लाख डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू कितना आ गया? देखो ये आएगा 3,63,636। उसी तरह इसका भी करते हैं 6 लाख डिवाइड बाय 1.1 कितने का? 2 का, तो 2 टाइम इक्वल टू करेंगे 1 2 कितना आ गई? 4,95,000 4,95,868। ओके, अब उसी तरह क्या? अब एक बार इसी में इक्वल टू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के सीएफएटी कितना सेम है, तो एक बार इक्वल टू कर दो, तो ये आ गई थर्ड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 4,50,789। ओके, अब देखो अब कितने अब पीरियड में क्या निकल के आ रही? यहाँ पर सीएफएटी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो? इक्वल हो। पेबैक पीरियड में क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। देखो इन दोनों के ऐड करो तो कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करोगे तो आ रहा है 3,63,636 और 4,95,000
868। इसका मतलब ये दोनों लाइफ क्या है, दोनों इंक्लूड हो गया, मतलब 2 साल तो ये तो लगेंगे पक्का है ये, मतलब ये तो श्योर है कि 2 साल तो लगेंगे क्या करने में, एनपीवी को 0 लाने के लिए, मतलब सीएफएटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इक्वल लाने के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया, 2 इयर्स हो गया। और प्लस में अब डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों को ऐड करो और 10 लाख से माइनस कर दो, जो डिफरेंस कितना है देखो, 1,40,496। ठीक है, और ये 496 कहां से रिकवर करने, थर्ड ईयर में कितना है, 4,50,789। जब करो 2 प्लस में, अब इसको करो 4,50,789 से इसको डिवाइड कर दो, कितना निकल जाएगा 0.31 और 2 कर दो तो क्या आ गया 2.312। मतलब कितना टाइम लगेगा, 2.312, मतलब 2 साल 3 मंथ के आसपास लगेगा, जिसमें क्या हो जाएगी, एनपीवी इक्वल हो जाएगी। एनपीवी इक्वल का मतलब जहां प्रेजेंट वैल्यू सेफ और इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जगह इक्वल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर क्या करना, परसेंटेज फॉल यहाँ पर कम हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज फॉल इन लाइफ। परसेंटेज फॉल इन लाइफ में क्या करेंगे, पहले लाइफ कितनी थी, 3 थी, माइनस कर दो 2.312 अपॉन में 3 करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 माइनस में 2.312 एंड क्या करना है, डिवाइड 3 इंटू में 100, तो यहाँ पर कितना रही 22.93%। इसका मतलब है अगर लाइफ 22.93% से कम होती है तो 100% तो एनपीवी कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, 100% से। ओके, इसका मतलब ये है। तो ये कितना लाइफ में क्या आ गया, लाइफ का आ गया 22.93%। आप क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब बताना है कौन सा मोर सेंसिटिव है। और क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मोर सेंसिटिव वो होता है जिसकी सेंसिटिविटी क्या हो, सेंसिटिविटी लोअर हो, जिसकी लोअर, देखो सेंसिटिविटी परसेंटेज क्या हो, जिसके परसेंटेज जो लोअर हो वो क्या है, मोर सेंसिटिव है। इसमें जो देखो सबसे लोअर किसकी है, 7.9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7.9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे नोट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव। क्यों है, बिकॉज if selling price change by 7.9%, अगर 7.9% चेंज होती है then NPV will be चेंज बाय 100, ये 100%। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने 7.9% चेंज होती है, तो एनपीवी कितने परसेंटेज चेंज हो रही है, 100% से डाउन हो रही है ना। इसमें देखो 100% से चेंज होगी क्या, एनपीवी, तो इसका मतलब क्या है, इट इज मोर सेंसिटिव। ओके, सो अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। सो सेंसिटिविटी एनालाइज टॉपिक भी ओवर हो चुका है। ओके, और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा। ओके, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखो अपियर होगा, वो होमवर्क में आपको खुद करना है। ओके, और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया है, क्या पता इस बार भी आ जाए। और इसमें क्या है, इसमें आपको चॉइस है, या तो आप कोई से भी अप्रोच लगा सकते हो जो आपके लिए बेटर है, विच इज बेटर फॉर यू,
you can adopt that approach to calculate sensitivity. Okay, so I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to capital budgeting. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.